तो गाइस, इस फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम देव नाम के डिप्रेस लड़के को देखते हैं जिसे ढेर सारी चोटें लगी होती हैं और उसके पास्ट में एक अजनबी लड़की का हत्या उसके सामने कर दी गई होती है। इसलिए वो अपने कमरे में बैठकर उस लड़की को याद कर रहा होता है। तभी उसकी माँ आ जाती है और उससे कहती है, बेटा भूल जाओ बीते पलों को, आई जस्ट मूव ऑन और एक नई ज़िंदगी शुरुआत करो। लेकिन देव उस लड़की के कंधे पर बने टैटू को याद करता है और गूगल पर चाइनीज़ टैटू सर्च करता है। तभी उसके लैपटॉप पर चाइनीज़ में ढेर सारे टैटू दिखते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता जो वो ढूंढ रहा था। और अगले दिन हम देखते हैं जब वो सोया होता है, उसे एक भयानक आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो तुरंत उड़ जाता है और अपना लैपटॉप खोलता है और ऑनलाइन फ्री वीडियो कॉल पर अपनी तन्हाई मिटाने के लिए एक लड़की को कॉल करता है। जैसे ही वो हेलो कहती है तो वो कॉल को कट कर देता है और फिर सो जाता है। लेकिन जनाब, हम देखते हैं कि देव फिर अगले दिन उसी साइट पर जाकर उसी लड़की को दोबारा कॉल करता है और उससे ढेर सारी बातें करता है और वो लड़की देव के बातों से इम्प्रेस हो जाती है और देव को अपने फेसबुक प्रोफाइल का नाम बता देती है। और हम देखते हैं कि देव उस लड़की से हर रोज़ बातें करने लगता है। एक रोज़ देव बात कर रहा होता है और जैसे ही अपना लैपटॉप रखता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो आवाज़ लगाता है कि कौन है, तभी अचानक से उसके कमरे की खिड़की बंद हो जाती है, जिसे देव देखकर डर जाता है और कंबल ओढ़ लेता है। और फिर एक दिन हम देखते हैं कि देव जिस लड़की से बात कर रहा था उसके पीछे बने बैकग्राउंड यानी पेंटिंग का तारीफ कर रहा होता है और वो लड़की उस पेंटिंग के बारे में उसे बताने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो देव को उस लड़की के कंधे पर बनी हुई हूबहू टैटू नज़र आता है, जिस लड़की की उसके सामने किसी ने हत्या कर दी थी। देव जैसे ही लड़की के कंधे पर टैटू देखता है, डर जाता है और लैपटॉप को बंद कर देता है और घबरा जाता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, कहीं मैं पागल तो नहीं ना हो रहा हूँ कि मुझे भयानक आवाज़ें और उस मरी हुई लड़की की बनी टैटू किसी और के कंधे पर नज़र आ रहा है। और देव फेसबुक पर उस फ्री वीडियो कॉल वाली लड़की का नाम जैसे ही सर्च करता है, उसे चौंका देने वाली बात पता चलती है। जनाब, जिस लड़की से देव वीडियो कॉल पर बात कर रहा था वो मर चुकी थी। देव को जैसे ही ये पता चलता है वो सहम जाता है और सोचता है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, कहीं ये लड़की वही तो नहीं जिसका हत्या होते हुए मैंने देखा था। जनाब, देव डर कर कई नंबरों पर हेल्प मांगने के लिए कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल कोई नहीं उठाता। और फिल्म की कहानी तब मोड़ लेती है जब देव उस लड़की के मर्डर करते देखे हुए कातिल के केस का विटनेस बनने को पुलिस से फ़ोन कर कर कहता है और पुलिस कहती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? देव जैसे ही कहता है, मैं उस लड़की के आत्मा से बात करता हूँ, पुलिस हंसने लगती है। लेकिन देव कहता है, मेरा यकीन करो, जिस लड़की के मर्डर के केस का तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, मैं उसकी आत्मा से बात करता हूँ। तब पुलिस कहती है, ठीक है, अगर वो तुमसे बात करती है तो मुझे पुलिस स्टेशन आकर सबूत दो। और क्या था जनाब, हर रोज़ देव एक लड़की नहीं बल्कि मरी हुई आत्मा से बात करता है और उसके मौत के पूरा कारण के बारे में उस लड़की को भनक भी ना लगे कि ये सबूत मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। देव उस लड़की के आत्मा से बिना डरे धीरे धीरे पता लगाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जनाब, फिल्म के आखिरी में हम देखते हैं कि ये कातिल को जैसे ही किसी से पता चलता है कि कोई मेरे खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर रहा है और विटनेस बन रहा है, वो पता लगाने लगता है कि कौन है। जैसे ही उसे देव के बारे में पता चलता है, वो देव को मारने के लिए पीछे पड़ जाता है और देव के विटनेस बनने और सबूत देने से पहले ही उसके बेडरूम तक पहुंच जाता है। देव कुछ कह पाता या बोल पाता उससे पहले ही देव को भी मौत के घाट उतार देता है। तो गाइस, ये फिल्म थोड़ा अजीब तो है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और डरावना भी। मैं एक बार आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार इस फिल्म को आप ज़रूर देखें।